नमस्ते दोस्तों, विज्ञान भैरव तंत्र की इस यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम बढ़ रहे हैं 82वें सूत्र की ओर। 82वें सूत्र में महादेव शिव भगवान कहते हैं, अनुभव करो मेरा विचार मैंपन, आंतरिक इंद्रियां मुझ। आइए इस सूत्र में बताई गई विधि को समझने का प्रयास करते हैं। यह बहुत ही सरल और सुंदर विधि है। पहली बात यह है कि विचार नहीं करना है, अनुभव करना है। विचार करना और अनुभव करना दो भिन्न भिन्न आयाम हैं, और हम बुद्धि से इतने ग्रस्त हो गए हैं कि जब भी हम यह कहते हैं कि हम अनुभव करते हैं तो हम अनुभव नहीं करते, सोच विचार ही करते हैं। हमारा भाव पक्ष, हमारा हृदय पक्ष बिल्कुल बंद हो गया है। भाव और विचार में क्या फ़र्क है, आइए देखते हैं। अगर हम भाव करेंगे तो हम अपने को हृदय के पास केंद्रित अनुभव करेंगे। भाव हृदय से प्रवाहित होता है, उसका स्रोत कहीं हृदय के आसपास होता है। अगर वह विचार है तो सिर से आता है। जब भी हम किसी प्रगाढ़ भाव में होते हैं तो हम सिर के बिना होते हैं। उस क्षण कोई सिर नहीं होता, तब हृदय ही हमारा समस्त अस्तित्व होता है, मानो सर है ही नहीं। भाव की अवस्था में हृदय हमारे होने का केंद्र होता है, और जब हम सोच विचार कर रहे होते हैं तब सिर हमारे होने का केंद्र होता है। और क्योंकि विचार करना जीने के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ, इसलिए हमने अपने जीवन के अन्य सभी आयामों को बंद कर दिया है। हम सिर ही सिर रह गए हैं और हमारे शरीर सिर के आधार भर हैं। हम सोच विचार ही करते रहते हैं, हम अपने भावों के बारे में भी सोच विचार ही करते रहते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें भाव में उतरने की कोशिश करनी होगी, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। भाव का गुण कुंठित पड़ा है, उस संभावना का द्वार पुनः खोलने के लिए हमें कुछ करना होगा। जैसे जब हम किसी गुलाब के फूल को देखते हैं तो देखते ही कहते हैं कि फूल कितना सुंदर है। हमें यह कहने के पहले रुकना है, प्रतीक्षा करनी है, जल्दी निर्णय नहीं लेना है। देखना है कि कहीं हमने सिर से तो यह नहीं कह दिया कि गुलाब का फूल सुंदर है। क्या हमने उसके सौंदर्य को अनुभव किया या केवल आदतवश कह दिया? क्योंकि हम जानते हैं कि गुलाब का फूल सुंदर होता है, गुलाब को सुंदर समझा जाता है, इसलिए तो नहीं कहा। जैसे ही हम गुलाब को देखते हैं हमारा मन आगे आ जाता है, मन कहता है ये सुंदर है, और बात खत्म हो गई। अब गुलाब से हमारा कोई संपर्क नहीं रहा, उसकी ज़रूरत ही नहीं रही, क्योंकि हमने कह दिया। अब हम यानी हमारा मन अन्यत्र जा सकता है। गुलाब से हमारा कोई मिलन नहीं हुआ, मन ने हमें गुलाब की एक झलक भी नहीं मिलने दी। मन बीच में आ गया और हृदय गुलाब के संपर्क में न आ सका। केवल हृदय कह सकता है कि फूल सुंदर है या नहीं, क्योंकि सौंदर्य एक भाव है, कोई विचार नहीं है। हम मन से, बुद्धि से नहीं कह सकते कि यह सुंदर है। कैसे कह सकते हैं? सौंदर्य कोई गणित नहीं है, वह गणनातीत है। और सौंदर्य वस्तुतः केवल गुलाब में ही नहीं है, क्योंकि संभव है कि किसी और के लिए वह ज़रा भी सुंदर ना हो और कोई और उसे देखे बिना ही उसके पास से गुजर जाए। तो सौंदर्य केवल गुलाब में नहीं है, सौंदर्य तो हृदय और गुलाब के मिलन में है। जब हृदय गुलाब से मिलता है तो सौंदर्य का फूल खिलता है। जब हृदय किसी चीज़ के प्रगाढ़ संपर्क में आता है तो बड़ी अद्भुत घटना घटती है। यह मिलन जितना ज़्यादा गहरा होता है उतना ही ज़्यादा सौंदर्य प्रकट होता है। सौंदर्य वह भाव है जो हृदय को घटित होता है, मस्तिष्क को नहीं। सौंदर्य कोई हिसाब किताब नहीं रखता, और न ही सौंदर्य को परखने की कोई कसौटी है। यह तो एक भाव है। मस्तिष्क विवाद करता है, हृदय कोई विवाद नहीं करता। सिर के तल पर विवाद जारी रह सकता है, मगर हृदय के तल पर निष्कर्ष पहले ही आ चुका है। वह तत्काल होता है, यह तत्कालीन घटना है। इस बात पर गौर करना है कि सिर के तल पर निष्कर्ष अंत में आता है, विवादों के बाद, विचारों के बाद, प्रतिक्रिया के बाद। हृदय के तल पर निष्कर्ष पहले आता है, तुरंत आता है, और तब हम प्रक्रिया खोजते हैं। यह प्रक्रिया खोजना सिर का काम है। इस विधि के प्रयोग के लिए पहले तो हमें यह समझना आवश्यक है कि भाव क्या है। हमें क्या करना है? हमें भावों के साथ रहने की चेष्टा करनी है। बच्चों के साथ खेलते हुए, अपने साथी के साथ बैठे हुए, या कुछ भी करते हुए, कुर्सी पर विश्राम करते हुए भाव में जीना है, अनुभव करना है। कुर्सी की बनावट को अनुभव करना है, बच्चों के मासूम चेहरों को अनुभव करना है, हवा चल रही है उसे अनुभव करना है, ध्वनि को अनुभव करना है। कोई भी विचार किए बिना जो भी तथ्य है उसे अनुभव करना है। तथ्य के साथ रहना है, विचारों में भटकना नहीं है। हम चारों ओर से अस्तित्व से घिरे हैं, हमारी तरफ चारों ओर से बहुत कुछ आ रहा है, सभी ओर से अस्तित्व हमसे मिलने आ रहा है, हमारी सभी इंद्रियों से होकर हमें प्रवेश कर रहा है। लेकिन अगर हम अपने सिर में बंद हैं
तो हमारी इंद्रियां इन्हें महसूस नहीं कर सकती। इस विधि के प्रयोग के लिए संवेदना का विकास जरूरी है, क्योंकि यह आंतरिक प्रयोग है। भाव में रहने से संवेदना का विकास होता है। सूत्र कहता है, अनुभव करो मेरा विचार। तो हमें क्या करना है? आंखें बंद करके विचारों को अनुभव करना है। विचारों की सतत धारा चल रही है। विचार एक प्रवाह है, उनकी उपस्थिति को अनुभव करना है। हम उन्हें जितना अनुभव करेंगे वे उतने ही प्रकट होंगे, परत दर परत, न सिर्फ सतह पर, बल्कि उनके पीछे और भी विचार हैं, उनके पीछे परतें हैं, परतों पे परतें हैं, और हम कहे चले जाते हैं कि ये हमारे विचार हैं। लेकिन अनुभव करना है कि क्या ये सच में हमारे विचार हैं? क्या हम यह कह सकते हैं कि वे हमारे हैं? हम जितना अनुभव करेंगे उतना ही हमारे लिए यह कहना कठिन होगा कि वे हमारे हैं। वे सब उधार के हैं, वे सब बाहर से आए हैं, वे हमारे पास आए हैं, लेकिन वे हमारे नहीं हैं। चाहे हमें पता हो या ना हो, कोई विचार हमारा नहीं है। अगर हम चेष्टा करेंगे तो हम यह जान जाएंगे कि विचार कहीं से आए हैं। अगर हमारा कुछ भी है तो वो हमारा आंतरिक मौन है, जिसके साथ हम पैदा हुए हैं और इसी के साथ हम मरेंगे भी। अगर हम यह देख सके कि विचार हमारे नहीं हैं, और हम यह देख सकेंगे क्योंकि हम दृष्टा होंगे और विचार विषय बन जाएंगे। हम साक्षी होंगे और विचार हमारे सामने तैरते रहेंगे। अगर हम गहरा देखेंगे तो हम पाएंगे कि विचारों की कोई जड़ें भी नहीं है। वे बादलों की भांति आते जाते हैं, तो उन्हें अपना कहना मूढ़ता है। विचार आवारा बादल हैं जो चेतना के आकाश से गुजरते हैं, और हमें उनसे कोई लगाव निर्मित नहीं करना है। विचारों की कोई जड़ नहीं होती, मगर वे सबकी जड़ होते हैं। अगर मेरे के भाव को उसकी जड़ में ही हम काट दें तो फिर वे प्रकट ही नहीं होंगे। तो हमें मैंपन के प्रति होश साधना है। यह मैं है कहाँ? भाव में स्थित होकर विचारों से पृथक होकर मैंपन का साक्षात करना है। सीधे सीधे देखना है, और जैसे जैसे हम देखते हैं हम पाएंगे कि वह है ही नहीं, वह विलीन हो जाएगा। सूत्र कहता है, अनुभव करो मेरा विचार मैंपन, आंतरिक इंद्रियां मुझ। इसे इस तरह देखना है, पहले विचार है, उसके नीचे मैंपन है, उसके नीचे एक और चीज़ है, और वो है आंतरिक इंद्रियां। जब विचार विलीन हो जाते हैं, यानी उन पर हमारी पकड़ छूट गई, वे चल भी रहे हैं तो उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम पृथक हैं, अनासक्त और विमुक्त हैं, और मैंपन भी विदा हो गया। तब हम आंतरिक इंद्रियों को देखते हैं। ये आंतरिक इंद्रियां, यह सबसे गहरी बात है। हम अपनी बाह्य इंद्रियों को जानते हैं। आँख, नाक, कान, त्वचा और जीभ, ये हमारी बाह्य इंद्रियां हैं। इनके द्वारा हम बाहर के संसार के संबंध में जानते हैं। लेकिन हम अपने संबंध में कैसे जानते हैं? हमें हमारे होने की अनुभूति, हमारे होने की प्रतीति, होने का एहसास कौन देता है? इसके लिए आंतरिक इंद्रियां हैं। जब विचार ठहर जाते हैं और जब मैंपन नहीं बचता, तो उस शुद्धता में, उस स्पष्टता में हम आंतरिक इंद्रियों को देख सकते हैं। चैतन्य, प्रतिभा, मेधा, ये आंतरिक इंद्रियां हैं। उनके द्वारा हमें अपने होने का, अपने अस्तित्व का बोध होता है। यही कारण है कि जब हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं तो हम अपने शरीर को बिल्कुल भूल सकते हैं, लेकिन हमारा यह भाव कि हम हैं बना रहता है। और उससे ही यह बात भी समझ में आती है कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो हमारे लिए तो वो मर जाता है, लेकिन उसे थोड़ा समय लगता है इस तथ्य को पहचानने के लिए कि वो मर गया है, क्योंकि होने का आंतरिक भाव बना रहता है। शरीर तो केवल दूसरों को अनुभव करने के लिए है, बाहरी जगत को अनुभव करने के लिए है। इसके द्वारा हम अपने को नहीं जान सकते। मुश्किल तो यह है कि हमें अपनी आंतरिक इंद्रियों के बारे में पता भी नहीं है, जिनके द्वारा हम खुद को जान सकते हैं। अब क्या होता है, हम अपने को दूसरों के द्वारा जानते हैं। जो दूसरे लोग, जो समाज हमारे बारे में कहता है, वही हमारे संबंध में धारणा बन जाती है, जो सत्य नहीं है। ऐसे हम अपने आंतरिक सत्य को कभी नहीं जान सकते, जिसकी बुनियाद दूसरों की धारणा पर बनी है। हम अपने आंतरिक सत्य को तभी जान पा सकते हैं जब हम अपनी आंतरिक इंद्रियों को पा लेते हैं। उनके द्वारा ही हम अपने को देख सकते हैं। जब हम अपनी आंतरिक इंद्रियों को पा लेते हैं तब हम समाज से मुक्त हो जाते हैं। स्वयं को जानने के लिए अब कोई बाहरी दर्पण की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने आंतरिक दर्पण को पा लिया है। जब बाहरी संसार न रहा, विचार नहीं रहे, अहंकार का भाव भी न रहा, हमने अपने चैतन्य को, अपनी प्रतिभा को, अपनी मेधा को पा लिया। तब इन आंतरिक इंद्रियों के प्रकाश में मुझ का आवरण होता है। यह मुझ हमारा नहीं है, यह हमारा अंतरतम है। यह मुझ असीम है, विराट है,
इसमें सब कुछ निहित है, समाया हुआ है। यह लहर नहीं है, यह सागर है। सूत्र कहता है अनुभव करो, मेरा विचार मैंपन, आंतरिक इंद्रियां मुझ, और तब एक अंतराल है और अचानक मुझ प्रकट होता है। जब यह मुझ प्रकट होता है तब हम जानते हैं कि हम ब्रह्म हैं, अहम ब्रह्मास्मि। यह विधि हमें रूपांतरित कर देती है, लेकिन पहले भाव स्थिर करना होगा। तो यह था 82वां सूत्र। आप भी इस सूत्र में बताई गई विधि का प्रयोग कीजिए और देखिए कि आपको कैसा अनुभव होता है। अब मैं आपसे आज्ञा लूँगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।